नफ्से मुतमइन्ना के पैकर को हुसैन कहते हैं। आखिरी बात सुनो, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, तू रब से राजी हो, रब तुझसे राजी हो। इमाम पाक ने करबला के मैदान में भाई भतीजे भांजे अजीज दोस्त बच्चे जवान बूढ़े जब सबकी शहादतें हो गई ना, आप एक एक का लाशा उठा के लाते हैं, लाकर खैमे के करीब जमा करते हैं। लाशों के 71 लाशें पड़ी हैं, लाशों का ढेर लग गया। ताजदारे करबला ने 71 लाशों को जमा किया, लाशों का ढेर लग गया। अब अल्लाह ताला की बारगाह में हाथों को दराज करके कहने लगे, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने बूढ़े भी दे दिए, जवान भी दे दिए, बच्चे भी दे दिए। ऐ मौला मैंने कासिम का शबाब भी दे दिया, अली अकबर की जवानी भी दे दी, अली असगर का बचपना भी दे दिया। ऐ अल्लाह अब बता क्या तू हुसैन से राजी है? अब बता मौला क्या तू हुसैन से राजी है? ऐ मौला मैंने घर का घर लुटा दिया, बता क्या तू मुझसे राजी है? आवाज आई हुसैन, ऐ हुसैन तेरा रब भी तुझसे राजी है और रब का महबूब भी तुझसे राजी है। मगर हुसैन अब जरा तू भी बता दे, क्या तू इस आजमाइश में, इस इम्तिहान में अपने परवरदिगार से राजी है? वो इकबाल ने कहा ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? करबला के मैदान में खुदा इमाम हुसैन से फरमा रहा है, हुसैन बता राजी है? हुसैन ने कहा, मौला हर हाल में राजी हूं, हर हाल में राजी हूं, यहां तक राजी हूं कि मेरी शहादत के बाद में मौला जब खैमे जलाए जाएंगे हुसैन फिर भी राजी रहेगा। मौला जब मेरी शहादत के बाद में मेरे अहले खाना को सताया जाएगा, नबी की शहजादियों पे जुल्म किए जाएंगे, हुसैन तब भी राजी। तारीख गवाह है, खैमों में आग लगाई गई, खैमों को जलाया गया। एक बीमार खैमे के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदा ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को संभाला है और सैयदा ज़ैनब ने, क्योंकि हुसैन ने फरमाया था, ऐ ज़ैनब मैं हुसैन हूं, लेकिन जब मेरी शहादत हो जाएगी तो फिर तुमको हुसैन बनना पड़ेगा। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। क्या कहने, वाह 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 वाह। करबला का रेगजार है, गौर करो अजीजों, खैमे जला दिए गए। ये सारे यजीदी एक दूसरे को दादे शुजात देने लगे, ये अपने अपने मुर्दों को दफन करने लगे, उनकी नमाजे जनाजा पढ़ने लगे। मगर करबला के शहीद इमाम पाक के रुफका, भाई भतीजे भांजे बेगौरो कफन लाशें पड़ी हुई है। अल्लाह अल्लाह, ये नजारा भी चश्मे फलक ने पहली मर्तबा देखा था, इतना भी तारीख में जुल्म पहली मर्तबा हुआ था। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात बड़ी गौर से सुन लेना, जफर बज़मी साहब ने नकीब जलसा ने एक शेर पढ़ा था, मगर मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस मुफ्ती साहब इतना कहना चाहता हूँ, ये आजकल जो सोशल मीडिया पर बनाम मौलवी मुर्गों की लड़ाई चली है, कि मुर्गे लड़ाने बंद किए जाए। सही बात। करबला में हुसैन का घराना लुट गया, तुम यूट्यूब पे बैठ के मुर्गे लड़ा रहे हो। एक इधर से चोंच मारता है, उधर से चोंच मारता है।
वक्त कम है, बस इतना कहना चाहता हूं, होशियार रहें, ख्याल रहे, ये घराना हुसैन का है। करबला का एक जार है, जरा गौर से मेरी आखिरी बात सुन लो। बरगे ही ना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह अकबर कबीरा, इधर करबला के शहीद हैं, इधर इमाम पाक के रुफका हैं। अल्लाह अल्लाह लाशें बेगोरो कफन पड़ी है। रात का अंधेरा होने लगा, सैयदा ज़ैनब को फिक्र भी होने लगी। रात के अंधेरे में ऐसा ना हो इस वीराने के अंदर, इस जंगल के अंदर कहीं जंगली दरिंदे ना आ जाए और जंगली दरिंदे आकर इन लाशों को नुकसान न पहुंचा दे। तो जनाबे सैयदा ज़ैनब ने फिक्र की क्या किया जाए। अब ये बहन हुसैन बन गई, ज़ैनब हुसैन बन गई। आपने उन लाशों की पहरेदारी शुरू कर दी, आप उन लाशों की मुहाफिज बन गई। आपके पास कोई हथियार नहीं, कोई खंजर, कोई तलवार नहीं, सब कुछ तो यजीदियों ने लूट लिया। लेकिन मैदान में नजर डाल के देखा, एक टूटा खंजर नजर आया। सैयदा ज़ैनब ने वो खंजर उठाया, लाशों का पहरा देने लगी है। सुनो जरा दिल के कानों से सुनना, अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा ज़ैनब लाशों का पहरा देने लगी, मगर वो वक्त भी आया, सैयदा ज़ैनब को किसी की आहट महसूस हुई। यूं लगा कोई उनकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है, यूं महसूस हुआ कोई सैयदा ज़ैनब की तरफ आ रहा है, कोई लाशों की तरफ आ रहा है। आप घबरा गई। आलमे जलाल में फरमाया, आने वाले खबरदार रुक जा, आने वाले जरा ठहर जा। क्या दिन में कम जुल्म किए हैं, क्या दिन में कम सितम किए हैं, जो अब लाशों पे जुल्म ढाने आ गए, जो अब लाशों के साथ खिलवाड़ करने आ गए। इतना फरमाया तो सामने से आवाज आई, बीबी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कोई मर्द नहीं, मैं भी औरत हूँ। अल्लाह अल्लाह फरमाती है सैयदा ज़ैनब, है आने वाली औरत बता कौन है, ए खातून अपना नाम बता, पहचान बता। आने वाली ने कहा था, ए सैयदा ज़ैनब सुनो, जो आखिरी वक्त में यजीदियों के लश्कर से निकला, हुसैन के कदमों पे कुर्बान हुआ, नाम जिसका हुर है, मैं उसी हुर की बेवा हूँ, उसी हुर शहीद की बीवी हूँ। आने वाली ने कहा, ए सैयदा मैं आपकी खातिर आई हूँ, आपकी मोहब्बत में आई हूँ। मेरे शोहर ने अपनी शहादत के बाद में जन्नत अपने आप पर वाजिब कर ली है, मगर मैं भी थोड़ा सा हिस्सा लेने आ गई, मैं भी कुछ न कुछ हासिल करने आ गई। फरमाया बताओ क्या मकसद है। आती है कहती है, सुनो सुनो सैयदा, मैं ये पानी लेके आई हूँ, 3 रोज से सब प्यासे हैं, बच्चे भी प्यासे हैं, जवान भी प्यासे हैं, ये पानी लाई हूँ, खुदा के लिए ये पानी पी लीजिए ताकि कुछ सैराबी हासिल हो सके, ताकि आपको कुछ सुकून मिल सके, आपको कुछ ठंडक, कुछ तस्कीन मिल सके। सैयदा ज़ैनब ने पानी का कटोरा लिया, आप पानी का कटोरा लेकर आगे बढ़ी है। कहाँ गई? उस बीमार के करीब गई, नाम जिसका ज़ैनुल आबिदीन है। पानी का कटोरा ले जाकर आपने ज़ैनुल आबिदीन को दिया और फरमाने लगी, ज़ैनुल आबिदीन ये पानी है, 3 रोज से प्यासे हो, तबीयत भी खराब है, लो जरा सा पानी पी लो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लड़खड़ाते कदमों से अपने आप को संभाला, अपने कांपते हुए हाथों से वो पानी का प्याला पकड़ा और पानी का प्याला हाथ में लेकर कहने लगे, ऐ फुप्पो जरा ये बताओ क्या आपने पानी पी लिया? इतना सुना तो सैयदा कहने लगी, नहीं बेटा मैंने पानी नहीं पिया, मैं आपको पहले पिलाने चली आई। सैयदा ज़ैनब का जवाब सुना तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, आप फरमाने लगे, ऐ फुप्पो आपने क्यों नहीं पिया? सैयदा ज़ैनब फरमाती है, बेटा मैं बड़ी हूँ, आप छोटे हो, इसलिए पहले आपको पिलाने आई हूँ। इतना सुना तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हैं और लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ने लगे। सैयदा ज़ैनब ने कहा, कहाँ चले? कहा फुप्पो मेरे साथ आओ। अल्लाह अल्लाह ये बीमार कहाँ चला, ये बीमार किधर?
ये बीमार किस तरफ गया? ये बीमार इमाम पाक मजलूम करबला की प्यारी बच्ची सकीना के पास पहुंचे। सकीना के पास जाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, ऐ सकीना, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझसे छोटी हो। करबला में कानून फुप्पो ने बता दिया, पहले पानी छोटे पिएंगे। तो ज़ैनुल आबिदीन पहले नहीं पिएगा, सकीना पहले तुम पानी पी लो, पहले तुम पानी पी लो। इतना सुना तो सकीना तड़प गई। सकीना हुसैन की शहजादी बेकरार हो गई। अल्लाह अकबर, पानी का कटोरा हाथ में लिया, सकीना ने दौड़ना शुरू किया। फुप्पो दौड़ के करीब गई, बेटा किधर चली, किधर चली? कहने लगी, फुप्पो अगर करबला में कानून ये है कि पानी पहले छोटों को पिलाना है, तो फुप्पो सकीना से छोटा तो मेरा असगर है। अल्लाहु अकबर, मेरा असगर छोटा है, तो पहले असगर को पानी पिला दूं। ये करबला के शहीदों की दास्तान है, ये करबला के उन सितम रसीदा मुस्तफ़ा के खानदान के अफराद, मुस्तफ़ा के घराने की शहजादियों की दास्तान है। तुम यूट्यूब पे बैठकर सिर्फ बकवास करते रहो, तुम यूट्यूब पर बैठकर सिर्फ चोंच लड़ाते रहो, मुर्गे लड़ाते रहो। याद रखना, होश के नाखून लो और संभाल कर जबान खोलो, एक एक लफ्ज अदब के साथ बोलो, क्योंकि याद रखना ये घराना मेरे मुस्तफ़ा का है, ये खानदान ताजदारे मदीना का है, ये खानदान सैयदा फातिमा ज़हरा का है, ये खानदान मुस्तफ़ा जाने रहमत का है। तो इसीलिए अदब को मलहूज रखना जरूरी है। अल्लाह अल्लाह मेरे अजीजों, इसीलिए तो हम कहते हैं कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत पाइंदाबाद। अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, परवरदिगार सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।